बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जिस एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है वो है हमारा गूगल अर्थ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें पहला है, गूगल अर्थ की रचना किस कंपनी ने की थी? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी लॉकहीड मार्टिन, सी कीहोल, डी गूगल। तो कौन सा आएगा? सी ऑप्शन इसमें सही है, कीहोल INC। सेकंड, जूम को कम या ज्यादा करने वाला टूल कौन सा है? ए मूव अराउंड, बी स्किडिंग, सी स्लाइडर, डी जूमर। सही ऑप्शन होगा हमारा सी स्लाइडर। इमेज की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है? ए कोऑर्डिनेट्स, बी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, सी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, डी रिजोल्यूशन। सही ऑप्शन होगा डी रिजोल्यूशन। 360 डिग्री दृश्य के लिए किस टूल की मदद ली जाती है? ए हेमैन, बी पेगमैन, सी मूव टूल, डी हिस्ट्री टूल। तो सही ऑप्शन होगा इसमें बी पेगमैन। किसी स्थान की पुरानी तस्वीर देखने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? ए हिस्टोरिकल इमेजरी टूल, बी मूव अराउंड टूल, सी बिल्डिंग टूल, डी जूम टूल। तो सही ऑप्शन होगा ए हिस्टोरिकल इमेजरी टूल। नेक्स्ट है, ब्लैंक स्पेसेस फिलअप करना है। 360 डिग्री दृश्य के व्यू का नाम 3D भी है। दो स्थानों के बीच का रास्ता देखने के लिए गेट डायरेक्शन टूल का प्रयोग करते हैं। थर्ड है, 2004 के बाद से गूगल अर्थ गूगल कंपनी का भाग है। 3D इमारतें, गैलरी व सड़क आदि चुनने के लिए बनाया गया टूल पेगमैन है। पृथ्वी के अलावा गूगल अर्थ में मार्स ग्रह और मून उपग्रह देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, ट्रू और फॉल्स चेक करना है। गूगल अर्थ अंतरिक्ष में वैज्ञानिक द्वारा ढूंढा गया एक नया ग्रह है। ये फॉल्स है। किसी स्थान की इमेज को जूम करके हम उस स्थान के बारे में और विस्तार से जान सकते हैं। ये क्या है? ट्रू है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पृथ्वी पर वास्तव में खिंचा हुआ देखा जा सकता है। ये फॉल्स है। गूगल अर्थ की मदद से हम किसी स्थान पर पिछले कुछ दशकों में हुए बदलाव को देख सकते हैं। यह है ट्रू। पेगमैन एक महान आविष्कारक थे जिन्होंने अर्थ व्यूअर 3D नामक सॉफ्टवेयर बनाया। ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, कॉलम मैच करना है। कॉलम ए में दिया हुआ है अक्षांश तथा देशांतर मान। उसके लिए सही कौन सा होगा? यहां पर जो दिया हुआ है ये एरो से दिख ही रहा है, गूगल अर्थ आइकॉन। तो ये कौन सा होगा? कॉलम बी में ये। थर्ड है पेगमैन, कॉलम बी में होगा ये ऑप्शन। हिस्टोरिकल इमेजरी, कॉलम बी में होगा ये आइकॉन। मूव अराउंड टूल, कॉलम बी में होगा ये इधर का आइकॉन। क्वेश्चंस को डिटेल में लिखना है। गूगल अर्थ में धरती के चित्र को किस प्रकार लिए जाते हैं? आंसर, ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर कैमरे लगे होते हैं जो वहां से धरती के चित्र लेते रहते हैं और इन चित्रों को डिजिटल प्रारूप डिजिटल फॉर्मेट में सेव करते रहते हैं। इन तस्वीरों के द्वारा पृथ्वी के अलग अलग भागों के दृश्य तैयार किए जाते हैं जिन्हें हम गूगल अर्थ की मदद से देख सकते हैं।
देखिए गूगल अर्थ का जो व्यू होता है जब आप उसका एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चित्र को जूम किस प्रकार किया जाता है? आंसर, स्लाइडर टूल की मदद से हम किसी चित्र को जूम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिजिटल मानचित्र के कागज वाले मानचित्र पर क्या लाभ है? आंसर, कागज पर जगह सीमित होने के कारण केवल सीमित सूचनाएं ही आ सकती है और अक्सर हमें हर नए क्षेत्र के लिए एक नए मानचित्र की आवश्यकता होती है, परंतु डिजिटल मैप्स में ऐसी परेशानियां नहीं होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी स्थान के कोऑर्डिनेट हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं? आंसर, कंप्यूटर पर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भौगोलिक निर्देशांक की मदद से किसी स्थान के कोऑर्डिनेट्स का पता लगाते हैं। धरती पर हर जगह का एक खास अक्षांश और देशांतर मान होता है जो उस जगह की सटीक स्थिति दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कश्मीरी गेट ISBT से IGI एयरपोर्ट तक के मार्ग में आने वाले कुछ स्थानों के नाम बताइए। आंसर है, सदर बाजार, गुरुद्वारा, ताज पैलेस, ETC। 360 डिग्री दृश्य के क्या लाभ हैं? आंसर, 360 डिग्री दृश्य देखकर हमें ऐसा लगेगा कि हम उस जगह पर घूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेगमैन का कार्य समझाइए। आंसर, पेगमैन के कारण स्ट्रीट व्यू 360 डिग्री दृश्य देखा जा सकता है। जिस स्थान का स्ट्रीट व्यू 360 डिग्री दृश्य देखना हो तो उस स्थान पर पेगमैन के आइकॉन को ड्रैग ड्रॉप कर दे। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्ट्रीट व्यू नॉर्मल व्यू से किस तरह भिन्न है? आंसर, नॉर्मल व्यू में हम दृश्य ऊपर से देखते हैं जबकि स्ट्रीट व्यू में हमें ऐसा लगेगा कि हम उस जगह पर घूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी स्थान की पुरानी तस्वीर किस प्रकार देखी जा सकती है? आंसर, उस स्थान को सर्च करें, हिस्टोरिकल इमेजरी पर टूल पर क्लिक करें, टाइम स्लाइडर की पट्टी में दिए हुए साल वर्ष को चुनें। क्वेश्चन नंबर 10 है, भौगोलिक निर्देशांक की संख्याएं क्या दर्शाती है? आंसर, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भौगोलिक निर्देशांक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की लोकेशन को दर्शाने के लिए लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी ग्लोब क्या है तथा इसके क्या लाभ हैं? आजकल बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनकी मदद से हम पूरी पृथ्वी को बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे हम ग्लोब को देखते हैं, परंतु आभासी ग्लोब में हम देखने के साथ साथ उसे अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम दुनिया को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल विषय के अध्ययन में गूगल अर्थ किस प्रकार मदद कर सकता है, समझाइए। आंसर, ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर कैमरे लगे होते हैं जो वहां से धरती के चित्र को लेते रहते हैं और इन चित्रों को डिजिटल फॉर्मेट में सेव
करते रहते हैं। इन तस्वीरों के द्वारा पृथ्वी के अलग अलग भागों के दृश्य तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम गूगल अर्थ की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन के आसपास के स्थानों को किस प्रकार देखा जा सकता है? आंसर, मूव अराउंड टूल की मदद से आप उस स्थान के आसपास के अन्य स्थानों के बारे में भी आसानी से जानकारी पा सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों के बीच का रास्ता आप कैसे पता लगाएंगे? उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए उसकी डिफरेंट स्टेप्स है। पहली स्टेप है, आपको गेट डायरेक्शंस बॉक्स पर क्लिक करें, जिससे आपकी स्क्रीन पर ए और बी नाम के दो बॉक्सेस आ जाएंगे। इन बॉक्सेस में दोनों स्थानों जिनके बीच का रास्ता पता करना है के नाम टाइप करें। थर्ड स्टेप है, इंटर बटन प्रेस करें या गेट डायरेक्शन बॉक्स पर क्लिक करें। फोर्थ स्टेप है, बिंदु ए तथा बिंदु बी के मध्य एक नीले रंग की रेखा दिखाई देगी जो दोनों स्थानों के मध्य का रास्ता बताती है। तो फोर्थ स्टेप ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। थर्ड स्टेप मतलब प्रोसेस होने के बाद ये आपको परफॉर्म करना नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक एक नीले रंग की रेखा आपको दिखाई देगी। देखिए स्क्रीन पर देख लेते हैं उसकी, यहां पर ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है आपको ऑप्शन ये गेट डायरेक्शंस का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो स्टेप में दिया हुआ है ए और बी आपके पास आ जाएगा। दोनों स्पॉट्स जो जिसको आप सर्च करना चाहते हैं उनके बीच का रास्ता आपको वहां पर दोनों स्पॉट के नाम डालना होंगे, और जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको वो दोनों के बीच का रास्ता सर्च करके दे देगा। होप करता हूं स्टूडेंट्स कि आज के ये आंसर आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।